कि विद्वान भी मंच से कह देते हैं कि 4 वेद शास्त्र में बात लिखी है 2 ही, और सुख दीने सुख होते, दुख दीने दुख हुई। यदि हम किसी को 1 लोटा पानी पिलाएंगे तो हमको किसी दिन उसके रास्ते बाहर निकल जाएंगे तो अवश्य बैठारेगा, आसन देगा और प्रेम से वो जरूर बैठारेगा। और हम किसी को 1 थापड़ मारेंगे तो हो सकता है किसी दिन हमको गोली भी मारने की सोचेगा। तो ऐसा है कि अच्छा कहने से अच्छा होता है। हम अगर पेड़ लगाएंगे, यदि आम का लगाएंगे तो उसमें आम फलेंगे, आम का फल लगेगा, और यदि हम बमूल लगाएंगे तो कांटे बगरेंगे। इतना ही है ये धर्म का रास्ता कि अच्छे चलेंगे, केवल सत्य चलना, सत्य बोलना, सत्य कर्म करना, इसी में प्रभु प्रसन्न है। यही इसी से बोलते हैं, बाबा जी ने भी लिखा है कि निर्मल मंजन सोई मोहे पावा, और मोहे कपट चल छिद्र न भावा। निर्मल मन होना चाहिए आदमी के, किसी के लिए बैर भाव गुड़ी गांस नहीं होना चाहिए। मैं तो अपनी भाषा में बोल देता हूँ गुड़ी गांस क्या होती है, तो हर कोई समझ पाते हैं, मैं कुछ भूल जाता हूँ अटपटा। तो मतलब गुड़ी गांस ये है कि किसी के प्रति बुराई नहीं चाहिए, किसी के प्रति बैर नहीं चाहिए, किसी के प्रति ईर्षा नहीं चाहिए। ये किसी का मतलब ये नहीं है कि जो अपन को परमात्मा दिया है उसी में संतोष रहना है। बाबा जी ने फिर भी लिखा है, बोले जीव कहाँ से बिगड़ जाता है, भूम परत भाजावर पानी जन जीव माया लिपटानी। आकाश से पानी निर्मल बरसता है, ऐसे जीव भी वहां से भगवान से सारी गलतियां माफ होकर के फिर जन्म लेता है तो निर्मल ही होता है। लेकिन यहाँ आके जब जन्मी में गिरता है तो उसको काम क्रोध लोभ मोह लग जाते हैं इनसे। कि जब ये जंगल में आज से नहीं, हमेशा से प्रभु के अवतार से पहले ही मुनि साधु लोग रहते थे, और अत्याचार आज से नहीं, निशाचर आज भी हैं और पहले भी थे। तो उन निशाचरों का अत्याचार हमारे मुनियों पे होता था। तो धरा वे मतलब इतना अत्याचार करते थे, अत्याचार कि जो है मुनियों को पकड़ पकड़ के उनका जो है भक्षण कर लेते थे। एक जो है हड्डियों को पहाड़ लगा दिया, सर्वंग आश्रम के पास सुनते हैं, वहां पहाड़ लगा था। तो जब हमारे परम जब धरातल पे भार नहीं सहा इस पापियों का, तो उन्होंने जो है ब्रह्मा जी और विष्णु महेश के पास पहुंच, लेकिन उन्होंने किसी से काम नहीं चलेगा, अब तो प्रभु के पास छी सारा चलो। भोले भगवान बोले नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि वहां क्यों जा रहे हो, हरि व्यापक सर्व सवाना प्रेम से प्रकट होए में जाना। बोले कैसे, बोले जाके हृदय भगत जैसे प्रीति प्रभु तय प्रगट सदा तेरी। बोले है जो है भगवान को स्मरण करो तो यही प्रकट हो जाए। जब सबने भगवान का ध्यान किया तो आकाश वाणी हुई, बोले जाओ, बोले मैंने बोले कश्यप महातप की ना, और पूरा जन्म तेने बर दीना, तेरे दशरथ कौशल्य रूपा, और कौशल पृथ्वी प्रगटे नर भूपा। तिनके ग्रह अवतार हो जाई, रवि को तरह से 4 भाई, मैं 4 भाइयों की शक्ति के सहित अवतार लूंगा, वो आपकी जो है भूमि का भार अवश्य हरूंगा, आप जाइए। सबको निर्भय कर दिया भगवान ने। जो है कुछ दिन समय बाद हमारे महाराज दशरथ जी के यहाँ आंगन में जो है प्रकट हुए, प्रकट होकर के उन्होंने बाल लीला की। बाल लीला के बाद जब राज अभिषेक होने की तैयारी हुई तो कोई साधु लोग बताते हैं कि माँ से ने वरदान पहले ही मांग लिया था कि मैया मुझको वनवास मांगना, मैं वनवास जाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा होते काम है, इसलिए प्रकट हुए हैं, क्योंकि निशाचरों का हमें सर्वनाश करना है, भूमि का भार उतारना है। फिर भी सरस्वती के द्वारा मैया कैकेयी की मति फेरी, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा, भरत जी को राज और राम को वनवास मांगा। तो जो है उसी समय जब भगवान को वनवास हुआ तो परमात्मा बड़े प्रसन्नता पूर्वक अपने वनवास की तैयारी में खड़े हुए। और जहाँ लखनलाल जी ने सुना तो लिखी है, 12 थे निहित पद जानी, और लक्ष्मण राम चरण रहत मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीत बड़ाई। भरत जी और शत्रुघ्न एक साथ रहने लगे, और लखनलाल जी महाराज और हमारे प्रभु परमात्मा एक साथ रहने लगे। इनकी जोड़ी पहले ही बन गई। वनवास हुआ तो लखनलाल ने कहा हम कहाँ रहेंगे, है ना, हम प्रभु साथ चलना चाहते हैं। तो वे बोले हम ऐसे नहीं लुआ चलेंगे, आप तो यहीं रहना, माता पिता की सेवा करना। बोले नहीं रह सकते हम आपके बिना।
बोले तो माता जी से आज्ञा मांग के आइए जल्दी। तो हमारे प्रभु लखनलाल जी महाराज जल्दी जल्दी भागते गए, माँ के पास पहुंचे और माँ को देखा तो सोचा इन मना ना कर दे मैया, तो ये चिंता में डूबे रहे। फिर भी माँ ने सोचा कि हमारे प्रभु का क्या स्वभाव है, वे तो साक्षात परमात्मा है, और मैया जो सीता जी है, तो हमारी पुत्र वधु सीता जी है, वो साक्षात जगदम्बा है। तो मैया ने बिल्कुल भय नहीं किया और कहा कि ताते तुम्हारो मातु बेदेही, पिता राम सब भातो सनेही। बोले जाइए प्रेम से, यहाँ कोई काम नहीं है, मैं तो आपको, मैं नहीं आपकी माँ तो सीता है। और सीता जी के साथ अपने भाई के साथ वन को जाइए, लेकिन जहां दिवसता है भान प्रकाशु, और जहां अवध है, जहां राम तय अवध निवासु, जहां भगवान है वहां अवध है, और जहां सूरज भान उगते हैं वहीं दिवस हुए। आपके लिए यहाँ जाना बड़े प्रेम से माँ ने आज्ञा दिया। लखनलाल जी महाराज बड़े प्रेम से भाग के इसने गए कि हो सकता है मती ना बदल जाए, हमारी मैया फिर से ना मना कर दे। तो ऐसे भागे जैसे कोई फंदे से, जाल से, और मृगा फंसा हुआ भाग रहा हो। भाग के जो है परमात्मा के साथ गए। परमात्मा ने जो है बनगवन में श्री किशोरी मैया किशोरी जी और हमारे लखनलाल जी महाराज हमारे राघवेंद्र संगाय प्रभु सबने आकर के यहाँ इस जंगल में बड़े आनंद से निवास किया। और जंगल में जब से वे आए, उनके आने से जो है जो फल फलते थे, समय ना समय, ऋतु ना कुऋतु, सब ऋतु के साथ फलने लगे। जो कुऋतु के थे, जो चैत्र बैसाख के महीना जनवरी फरवरी फलते थे, वो भादों में फलने लगे। मानी ऐसे समय चुका चुका के हर समय के फल बल सब फलने लगे और हरा भरा जंगल हो गया। हमारे राघवेंद्र सरकार ने बड़े आनंद के साथ वन विहार किया और यहाँ अपने मुनियों को, ये धरती माता को जो वरदान दिया था पृथ्वी माता को, उसका भार उतारने के निशाचरों से युद्ध किया, मुनियों की रक्षा की। रक्षा करके 14 वर्ष के बाद अपने जो है कार्य को करके राम राज बैठे तेरे लोका, और हर्षित भय गए सब शोका। अपने जाकर के अयोध्या का राज संभाला। सुख का रास्ता है कि पहला सुख निरोगी काया, बोलते हैं दूसरे सुख घर में आया, ये गृहस्थी के लिए है नहीं, साधु के लिए नहीं है। गृहस्थी ये है कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरे सुख घर में आया। भाई पैसा से सुख मिलता है, पैसा ये बाबा जी लिखा है कि संत मिलन से सुख जय नाही और नए दरिद्र सब दुख जगमाही। दरिद्र आके गरीबी के समान कोई दुख नहीं है, क्योंकि उसके पास एक पैसा नहीं है, कुछ लेने को, खाने को, दवा को, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, तो वो दुखी है। एक गृहस्थ के लिए, साधु के लिए तो कुछ नहीं चाहिए, साधु के लिए परमात्मा चाहिए, तो आनंद मंगल है बस। और सुख का ये रास्ता है। सुख का सबसे बड़ा रास्ता ये है कि सच्चा चलना, अपना सत्कर्म करना है? जब सत्कर्म करोगे तो ना किसी की भय रहेगी, आप अभय रहोगे जीवन भर कि क्या हमने गलत किया नहीं किसी के साथ, हमको भय, हमारा कौन बिगाड़ेगा, कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये सुख की रास्ता है। अच्छा है, करोगे अच्छा मिलेगा, सत्कर्म करोगे अच्छा फलोगे। ये उपदेश देना, हम तो ये कहते हैं तो इस पारिश को सुने भैया, हमारी गलती क्षमा करें, कोई गलती हो रही हो, मैं इतना विद्वान नहीं हूँ, और जो बात अच्छी लगे उसको प्रेम से अपने कंठस्थ करना, समझना, अपने कंठ में उतारना कि इसमें बाबा जी ने कुछ क्या अच्छा बोला, क्या गलत बोला है। गलत हो उस पर कट लगा देना, और अच्छा बोला हो उसे प्रसन्नता पूरा अपने हृदय में रख लेना। और मैं तो ये कहूंगा, मैंने सबसे बड़ा निचोड़ ये है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोई, और सुख दीने सुख हो तो दुख दीने दुख हो। और राम का नाम सबसे बड़ा, राम सीताराम बोलो। महाराज जी बहुत लोग आजकल जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनको छोड़कर भाग जाते हैं, वो गलती है, वो मारते हैं पीटते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों कि वो अपने सामने एक पेड़ से ही कोई किसी का पुत्र होया तो कोई किसी का पुत्र होता चला आ रहा है। यदि हम किसी के पुत्र है तो हमारा भी कोई पुत्र बनेगा, फिर हम भी किसी के माँ बाप बनेंगे, तो वही व्यवहार हमारे साथ होगा। हम अपने माँ बाप को अगर ठुकराएंगे तो हमारे पुत्र हमको जरूर ठुकराएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आशा करते हैं हम
फसल बोते, आज के किसान भी फसल बोते हैं 6 महीने के लिए, तो इसी आशा से बोलते हैं कि 6 महीने हम इसको काटेंगे, इससे हम अपनी जीवन यापन करेंगे, खर्च करेंगे, इससे अपनी गृहस्थी चलाएंगे। तो माँ बाप भी इसीलिए पुत्र की सेवा करते हैं, पैदा हो जाते हैं तो पुत्र की सेवा करते हैं कि ये हमारी सेवा करेगा, बड़ा हो जाएगा, और फिर उसका अपन नहीं सेवा करेंगे माता पिता की तो उसका उसका फल नहीं मिलेगा। फल क्यों मिलेगा? उसका दंड के भागी हम होंगे। क्या होंगे कि अगर हमने किसी की सेवा नहीं की तो हमारी सेवा फिर कौन करेगा? साधु भी हो अपने गुरु की सेवा नहीं करेगा तो फिर उसकी सेवा कौन करेगा? सेवा तो सबसे बड़ा, सेवा का भाव सबसे बड़ा होता है। सबसे सेवक धर्म कठोरा, रामायण में लिखा है, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवा ही सबसे बड़ी ये कठोर धर्म है। जिसने सेवा कर ली उसने सब कुछ पा लिया। जो सेवा करता सेवा ही सेवा मिलती है। एक गाय राखे हो, उसकी सेवा करोगे तभी उसका दूध पाओगे, पर जब दूध पाओगे उसका घी दूध। और सेवा नहीं करोगे तो वो दूध देगी क्या? आपको नहीं देगी। खेती है, अगर उसकी सेवा नहीं करोगे आप तो फसल नहीं काट पाओगे। माँ बाप की सेवा नहीं करोगे तो जाया नहीं पाओगे। दूसरे को, मैंने देखा कई माँ बाप अपने पुत्र को नहीं देते, दूसरे को दे देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? अरे वो हमारा पुत्र है नहीं, हमारी सेवा नहीं की। जिसने सेवा की पुत्र तो वो है नहीं। तो सेवा ही जरूरी होती है, सत्कर्म ही जरूरी होता है। सत्कर्म करना, अच्छा व्यवहार करना, अच्छा खान पान करना है। जय गुरुदेव का चल रहा है, वो सत्य बोलते हैं कि तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली को शराब नहीं करना चाहिए। ये चीजें सब ये शरीर को बेकार कर देती है, मन को बेकार कर देती है, बुद्धि खराब कर देती है। हम अगर गलत भोजन करेंगे, गलत पान करेंगे तो हमारी बुद्धि का विकास मिट जाएगा, बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए अच्छा शाकाहारी भोजन और या अपने स्वच्छ भोजन, घर की दाल फुल्का पाओ, माँ के हाथ के बने पाओ, अपने हाथ से भी बनाओ। किसी की माँ ना है, अगर माँ ने शरीर छोड़ दिया है तो अपने हाथ से बनाओ। पत्नी है उसके हाथ के पाओ, लेकिन पाओ समय समय से नहीं है कि पत्नी थाली लगाए बैठी। मैंने देखा कई लोग ऐसे हैं कि पत्नी भोजन की थाली लगाए बैठी, हमारे पति आ रहे होंगे और वो जो है बाहर से पी करके आए, वो डंडा बजाने लगते हैं। तो भोजन ना किया ना खाने दिया। ये जीवन का सुख नहीं है, यही तो जीवन का सबसे बड़ा व्यवहार खराब है। ये अपने हाथ में आफत की मूल लेना है, तो ये व्यवहार मत करना भाई। क्योंकि मैंने देखा है दारू, मदरा, उल्टा सीधा भोजन सबसे ही खतरनाक है। इससे सारा ही जीवन का विकास मिटता है, अपने जीवन का भरण पोषण का सारी रास्ताएं बंद होती हैं, समाज में गिर जाते हैं, अच्छे लोगों में गिनती नहीं आ सकती है मदरापान से। और विचार कोई भी गलत कर्म होता है, नहीं करना चाहिए। अच्छा सत्कर्म करो, सत्कर्म के बाद अरे सवेरे 4 बजे जागरण करो, बढ़िया नहाओ धो, भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाओ सूर्य भगवान को, और अपने ज्यादा न बन सके अपने काम में लग जाओ। समय पर अपने भोजन पाओ, समय पर काम करो, समय पर नींद सो, समय की अपनी नींद से जगो। यही काम है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी में हो, क्रिया सबको बताइए। गृहस्थी में ही क्रिया करनी पड़ती है, साधु को ही क्रिया करने पड़ती है। जो क्रिया करेगा वो आनंद ही, उसका ही नाम अच्छा रहे, उसकी बुद्धि अच्छी रहेगी। वो साधु बन के भी क्रिया नहीं कर पाते तो वो साधुओं गिनती में नहीं आ पाते हैं। और जो गृहस्थी में भी क्रिया नहीं कर पाते तो गृहस्थी में उनकी समाज में नहीं कीमत रहती है। महाराज जी अच्छा ध्यान का सबसे बढ़िया समय कौन सा है? हाँ ध्यान तो परमात्मा का 24 घंटे करना चाहिए। 24 घंटे परमात्मा के लिए कोई समय नहीं है। 24 घंटे परमात्मा के ध्यान में रहो, कोई भी कार्य करते रहो लेकिन हृदय में परमात्मा का ध्यान रखते रहो। 24 घंटे ध्यान है परमात्मा का, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा बताया है। अगर 24 घंटे समय नहीं है, नहीं ले पाए हो तो ब्रह्म मुहूर्त स्नान करके और एक 4 बार परमात्मा का ध्यान कर लो, बहुत। ब्रह्म मुहूर्त का महाराज जी टाइमिंग समय क्या है? बिल्कुल 4 बजे है ब्रह्म मुहूर्त है। हाँ 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त है, 4 से 6 तक भी है, 6 तक भी नहा लो, ब्रह्म मुहूर्त है। वैसे तो 3:30 बजे से स्नान साधु के होते हैं, 3:30 से स्नान साधु करने लगते हैं, और 4 और 5 तक के बीच में साधुओं के स्नान हो जाते हैं संतों के। और नहीं हो जाता तो 6 बजे से बाद सूर्य भगवान न निकल पाए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान हो जाएगी। जब प्रभु की कृपा होती है तभी सुधारता है। रामायण में लिखा है बाबा जी ने
कि मोतोरते मोर मोरते माया और जई बहस कीनो जीवो निकाया। जैसे कहते हैं ये मेरा है या तेरा है, ये तेरा मेरा ही सबसे बड़ा खतरनाक काम है। और जब जो लोग गृहस्थी में होते हैं, संसार में होते हैं, तो एक साधु त्याग पाते हैं तेरा मेरा, इसलिए वो पूजनीय हो जाते हैं जगत में। और हम गृहस्थी में फंसे फंसे हम लोग नहीं त्याग पाते हैं, तेरा मेरा में फंसे ही रहते हैं। तेरा मेरा तोड़ते मोड़ मोड़ते माया जय बस कीनो जीव निकाया, मेरे तेरे में फंस करके उसी जाल में, जैसे मकड़ी जाल पूरती है और उससे बुन बुन के बुन उसी में फंस के मर जाती है, ऐसे ही ये जीव है जो गृहस्थी में जीते हैं या किसी भी प्रकार में जीते हैं, कोई धंधा कुछ भी करते हैं, वे उसी में करते करते हुए अपने जीवन को समापन हो जाते हैं। और तो साधु को तो कृपा परमात्मा यदि हो जाती है तो साधु परम सुसंत रहता है। साधु को कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। साधु को तो क्यों कि जिसके साथ तो परमात्मा है। एक भजन लिखा है भजन, सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम कही विधि रहिए। मुखी में हो राम नाम राम से वहां तुम्हें, मुखी में हो राम नाम राम से वहां तुम्हें, तू ना अकेला प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हान लाभ सही, सीताराम 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 कहिए। तो परमात्मा तो संत के साथ रहते हैं, हृदय में वास करते हैं। भगवान का निवास भक्त के हृदय में होता है। भक्त होना चाहिए। अगर भक्ति भगवान की कृपा है तो भक्त बन जाता है, भगवान की कृपा नहीं है तो ना कोई भक्त है। बाबा जी ने लिखा है, शंकर जी ने बोला है, बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मोर कोई, और जई क्षण कह जस रघुपते तही क्षण तस फल होय। जैसा परमात्मा करते कराते हैं उसको उसी ही सद्बुद्धि मिलती है, वही मार्ग पर चल पाता है। अपनी इच्छा से कोई, मैं तो ये जानता हूँ कि अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता मुझ पे, मैं तो ये जानता हूँ मेरे ऊपर तो परमात्मा की कृपा, तब मैं इस जंगल में निवास कर रहा हूँ और मुझे कोई क्षमता नहीं कि मैं इस जंगल में आ सकता था या यहाँ रह सकता या अपना जीवन यहाँ अर्पण कर सकता था। जीवन यापन जब ही कर पाया मैंने तो परमात्मा ने मेरे ऊपर कृपा बरसाई है। मुझे तो बहुत भरोसा है परमात्मा के ऊपर। मुझे है कि मुझे यही बैठा तो मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे सब कुछ देगा परमात्मा। ये पत्ते हैं यही चबा लूंगा, इन्हीं से जीवन यापन कर लूंगा। ये गंगा जी मैया का जलपान कर लूंगा, इसी से जीवन निकल जाएगा। एक दिन इसी से निकल जाएगा, 2 दिन निकल जाएगा, 3 दिन परमात्मा अपने आप आएगा मेरे पास। जब कोई कमी नहीं है, परमात्मा सब कुछ दे रहा, मुझे कोई चिंता नहीं, परमात्मा का भरोसा है। वो कहते हैं सारा सारा बोलिए बोल देते हैं, गठबंधन भी कह राम न हो, गठबंधन भी कहते हैं राम न हो। जब राम है परमात्मा तो किया है ये गठबंधन की जरूरत है। हमको तो आनंद है, हमें तो केवल संतोष ही चाहिए। लिखा है, गौ धन गज धन वाय धन और रतन धन मोह, जब आवे संतोष धन तो सब धन हो जे धूल। सब धन धूल हो जाएगा। जब संतोष धन है उसके आगे सारा धन फैल है। तो प्रभु की कृपा है। बस इतना ही, इतनी वाणी के साथ विराम देता हूँ। मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, आनंद है। मैं सब दर्शकों से यही कहेगा कि राम का नाम से बड़ा कुछ नहीं है। कथा है, ज्ञानी है, ज्ञानी फिर परम विज्ञानी, फिर ज्ञानी से विज्ञानी में प्रिय भगवान को। लेकिन वे कहते सबसे अधिक दास पर प्रीति, जो दास बन जाओ, सेवक बन जाओ। सेवा में बहुत बड़ी लाभ है। हम कुछ जानते नहीं, अज्ञान बन जाओ, अबोध बन जाओ। भगवान के लिए तो अबोध चाहिए, ज्ञान नहीं है। ज्ञानी पे भी कहते हैं कि हम मल्लनाथ जी ने पूछा, परमात्मा इतनी हम पे क्यों आपने कोप किया है, हमको परेशान कर दिया। बोले अज्ञानता में डूब गए थे तो हमने आपकी रक्षा की थी। बंदर का बदन शरीर नहीं बनाया, हमने आपकी मदद की। अब आप बोले प्रभु, अब आप बोले समर्थ हुए, आपको ज्ञान हो गया है। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं रवाना राजकुमारी। अरे नारद भगवान बोले ये तो गलत हुआ प्रभु, हमने तो बहुत अज्ञान से आपसे दुर्वचन कह रहे। आप प्रभु हमारे ये पाप कैसे मिटेंगे। तो विनय कहा, जग पौ जाए शंकर सतनामा, हुए हृदय तुरंत विश्रामा। या आप तो शंकर भगवान का भजन करो, सतनाम जपो, आपके हृदय में विश्राम हो जाएगा।
तो बोले प्रभु आओ, मतलब ये सो आपने क्या कर दो? बोले हम यहाँ से कर दो कि पहले आप अज्ञान थे, हमारा काम है भक्ति की रक्षा करना। बोले कैसे? बोले बालक यदि अग्नि को धाता है तो माता दौड़ के चाहे सोने का कलशा क्यों न रखे सिर पे, उसको पटक देगी, अपने बालक को बचा लेगी अग्नि कुआ जल से। लेकिन ऐसा ही हमारा काम है कि हमारा भक्त यदि कहीं डिग रहा है, कहीं चूक रहा है, तो हम सब कुछ त्याग करके अपने भक्त की रक्षा करते हैं, हैं? जो मम गुण गावे पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन वह नीरा, करो सनातन की रखवारी, जिम बालक राखे मेहतारी। इसी प्रकार से हमारा भी कर्तव्य है कि अपने भक्त की रक्षा करना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की ये भी सदा अपने भक्त की रक्षा करते हैं और करते ही रहेंगे। आशा है मुझे तो परमात्मा नहीं है जिसमें संसार में कुछ नहीं है। जब परमात्मा है, जब तो ये पेड़ पर छड़े आ रहे हैं। लिखा है तुलसी विरवा वाक्य सींची से कुमलाएं और राम भरोसे जो रहे तो पर्वत पर है। यहाँ क्या है? देखिए पर्वतों में सब हरियाली चाहिए, ये सब परमात्मा की कृपा है। हर एक पेड़ लगाते हैं, पृथ्वी में सींचते हैं, लेकिन वो उखड़ जाता है, नहीं पल पाता। वही देखिए लाखों वृक्षा, ये पत्थर है, यहाँ कहाँ जल है, कहाँ है? गंगा जी बहुत नीचे है, यहाँ ऊपर क्या है? पहाड़ों पर देखिए कितनी हरियाली चाहिए। ये प्रभु की सब कृपा है, सब उन्हीं की कृपा से हरा भरा है। हरि व्यापक सर्वस्व समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। जी सब व्यापक, पेड़ में पेड़ में बोले सब में हरि प्रभु का, हमारे प्रभु का सब में वास है। दर्शकों सीताराम, हम हैं मंदाकिनी नदी के तट पर। देखिए हम जा रहे हैं गंगा जी के उस पार। दर्शकों चलकर ऋषियों के दर्शन करते हैं जो गंगा जी के उस पार रहते हैं। दर्शकों हमारे आगे जो महात्मा चल रहे हैं, आपका शुभ नाम क्या महाराज जी? रामदास जी। रामदास जी महाराज चल रहे हैं हमारे आगे आगे। दर्शकों देखिए यह मंदाकिनी तट है चित्रकूट का, और यहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं पड़ती। दर्शकों एकदम बिल्कुल ठंडा है, यहाँ ठंडक बनी रहती है कि मंदाकिनी का किनारा है तो यहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है। दर्शकों देखिए मंदाकिनी मैया, मंदाकिनी नदी का ऐसा कुछ तट है। दर्शकों बिल्कुल वैसे ही जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम छोड़ के गए थे इन जंगलों को चित्रकूट धाम में, वैसे के वैसे आज भी हैं। दर्शकों इसे बोलते हैं सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, सो सभी पातक पोत के डाकन। जी जी सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, जी जी। सो सब पातक के पोत के डाकन। और मैं कहना चाहता हूँ अपने दुनिया भर के दर्शकों से कि सबको एक बार चित्रकूट धाम जरूर आना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम जी ने त्रेता युग में वनवास काल के दौरान चित्रकूट को चुना था तप और साधना के लिए। यहीं प्रभु श्री राम ने 11.5 वर्ष बिताए थे वनवास काल के चित्रकूट धाम के जंगलों में। यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के कण कण में भगवान श्री राम समाये हुए हैं। दर्शकों ये देखिए ये मंदाकिनी नदी का तट है, और ये देखिए हिरन हमारे पीछे पीछे आ रहा है। दर्शकों आने दीजिए, चलिए महाराज जी। तो यहाँ हिरन और ऋषि एक साथ रहते हैं। दर्शकों यहाँ बहुत ही आध्यात्मिक शांति है। दर्शकों और यहाँ हजारों और मुझे लगता है 10,000 की संख्या में ऋषि मुनि रहते हैं। दर्शकों इन जंगलों में बिल्कुल झोपड़ी बनाकर, कोई खुले आसमान में। और दर्शकों जो वनवास काल के समय भील आदिवासी भगवान श्री राम के त्रेता युग में रहते थे, वो वनवासी भी दर्शकों उसी तरह जंगलों में आज भी रह रहे हैं झोपड़ी बनाकर। कोई तो अगर बड़ा पेड़ है तो पेड़ के में ही अपना रहते हैं, पेड़ों में घोंसला बनाकर। और देखिए हिरन फिर से दिखाऊं क्या महाराज जी? लगातार पीछे पीछे ऊपर से दिखाऊंगा। चलिए देखिए हिरन भी हमारे पास पीछे पीछे लगातार आ रहा है। यह देखिए दर्शकों, ये देखिए। तो ऐसा कुछ दृश्य है चित्रकूट के जंगल का।
मंदाकिनी तट का ये देखिए। और आज हम कोशिश करेंगे कि हम उस पार जाकर आपको साधु संतों के दर्शन करवाएं जो मंदाकिनी तट के उस पार रहते हैं दर्शकों। चलिए महाराज जी।